अर्थ के शेप को जानते ना तुम लोग? हाँ भैया। क्या है अर्थ का शेप? जियोइड। शेप कैसा है? जियोइड। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम अर्थ के बारे में हमको पढ़ना है तो हमें कुछ इमेजिनरी लाइन बताइए। क्या बताइए? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन किस तरह की इमेजिनरी लाइन? देखते हैं, दो तरह की लाइन है। अच्छा, इसमें डायरेक्शन पहले हम देखते हैं। ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। बताइए। राइट हैंड पर हमेशा ईस्ट होता है। इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हो तो बता दो। नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। चलो, बहुत गर्मी हो रखी है। चलो, हम मानते हैं कि इमेजिनरी लाइन क्या है? दो लाइन है। एक होती है लैटिट्यूड। कौन सी है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। और एक होती है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड देखा है कौन सी है? ऐसी लाइंस जो ईस्ट वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की हो जाती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर या वेस्ट से ईस्ट की हो जाती है। तो डायरेक्शन में हम कह सकते हैं ना, किधर से किधर जाएंगी? ईस्ट से वेस्ट की ओर, है ना? और लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग मतलब लंबा, है ना? लंबा मतलब लॉन्ग मतलब, तो लॉन्ग मतलब ये लंबा, जो लंबे लंबे में जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। ये किधर से किधर जाएगी? नॉर्थ से साउथ की ओर। किधर है? नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगी, फिर साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगी। अच्छा, ये इस एरिया को बोलते हैं पोल। यहाँ ऊपर क्या होता है? पोल। ये है पोल, है ना? यहाँ पे भी है पोल। इसको बोलते हैं क्या? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ऐसी रेखा, ऐसी लाइंस, कौन सी लाइंस जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है उसे क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड। ठीक है? क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं अब हम लोग। हमने कहा भी कि लैटिट्यूड किधर से? ईस्ट से वेस्ट, है ना? ऐसे। अच्छा, एक गोला जो होता है कितने एंगल का होता है? 360, 90। राइट एंगल नो ट्रायंगल पूछ रहा है क्या? गोला कितने डिग्री का होता है? 360 कितने का होता है? 360 का होता है। अच्छा, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक डिग्री पर कितने एक डिग्री पर बांटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके पूरा कहाँ तक जाएगा? 90 तक जाएगा ना? है ना? 1 डिग्री पर एक लाइन, जैसे ये 1 डिग्री पर, फिर 2 डिग्री पर, फिर 3 डिग्री पर, ऐसे करके जाएगा, है ना? तो ये जो बीच वाली है, देखो बीच वाली है ना, एकदम बीच में, ये कितने पे जाएगी? कितने पे जाएगी बीच वाली? 0 डिग्री पर। कितने पे जाएगी? 0 डिग्री। खाए पी नहीं क्या खाना? 0 डिग्री पे। और जो 0 डिग्री लाइन पर जाती है उसे बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भू के मध्य से जाती है, भू मतलब जमीन के मध्य से जा रही, इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं इक्वेटर। 0 डिग्री। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। अब जैसे हमने ये 0 डिग्री बना दिया, मान लेते हैं ये ब्लैक और रेड वाली साथ में जो है ये 0 डिग्री है ना? ये क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर का हिस्सा एक अलग हो जा रहा है और एक नीचे। अभी किसकी बात कर रहे हैं? लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना? ईस्ट से वेस्ट की, है ना? अब इसकी बात कर रहे हैं। बताओ, एक ऊपर की ओर हो गया और एक नीचे की ओर। तो जो, अच्छा, गोले को अगर आधा कर दोगे, स्फीयर बोलते गोला, स्फीयर को अगर आधा कर दोगे तो उसे कहेंगे सेमी स्फीयर। क्या कहेंगे? सेमी मतलब आधा, स्फीयर मतलब गोला, अर्धगोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्धगोला। अगर हम इसको कर देंगे तो एक ये हेमिस्फीयर बन गया, एक नीचे बन गया ना, और एक ये हेमिस्फीयर बन गया। अच्छा, ये जो किस साइड में है? ये नॉर्थ साइड में है, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इससे क्या बोलेंगे? साउथ हेमिस्फीयर। क्या बहुत हार्ड था क्या? नहीं। बताओ। अब पूछे तुमसे नॉर्थ हेमिस्फीयर, है ना? और एक बोलेंगे साउथ हेमिस्फीयर तो साउथ हेमिस्फीयर। याद हो जाएगा? साउथ नॉर्थ। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ऐसे जैसे ये देखो जा रहे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 9 10 ऐसे जाएगा 23 और जाएगा 23, और 23 से थोड़ा सा आधा और ऊपर चला जाएगा तो उसे बोलेंगे 23.5 डिग्री। इसी को बोलते हैं
23 डिग्री और 30 मिनट 30 मिनट है ना। बोले इसको जब 360 डिवाइड करोगे तो आधा डिग्री मतलब 30 मिनट है ना। ये सिंगल जो होता है ये मिनट को बताता है, क्या बताएगा? मिनट को। ये डिग्री और ये मिनट। 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट, या फिर बोलेंगे 23 डिग्री 23 एंड हाफ, मतलब 23 एंड हाफ डिग्री। ये हो गया। अच्छा ये तो था नॉर्थ में, और सेम इसी तरह साउथ में तो होगा। देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, ऐसे करके आएगा। तो यहीं पे बीच में कहीं पड़ेगा 23 एंड हाफ पड़ेगा ना। अच्छा ये नॉर्थ में है तो इसको हम बोलेंगे 23 एंड 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, और इसे बोलेंगे 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। ये तो बोलेंगे। ये अगर जैसे ये लाइन जा रही थी, ऐसे हम मान लेते एक लाइन यहाँ से जा रही है, क्या कर रही है? यहाँ से जा रही है, नीचे होगी क्या? चलो बदल देते हैं, और ये चलिए देखो एक लाइन यहाँ से जा रही है ना। तो देखो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में था, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो 23.5 डिग्री या फिर 23 एंड हाफ है, इसे क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर। और इसे क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आराम से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर क्वेश्चन कोई पूछे ये बताओ 23.5 डिग्री साउथ यानी 23 एंड हाफ साउथ, क्या बोलेंगे? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फंस गए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अगर 23 एंड हाफ नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ की, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत ही अच्छी बात है, अगर दिक्कत नहीं तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें भारत कहाँ पे है ना। अच्छा अभी लैटिट्यूड की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की, है ना। लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। चलो हम लॉन्गिट्यूड डायरेक्ट से बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है, अगर दिक्कत नहीं है तो। जैसे ये है, यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड है कहाँ से कहाँ जाएगी? नॉर्थ से साउथ, यानी कि ऐसे एक आएगी और ऐसे साउथ में चली जाएगी। अच्छा पोल से मिलाई तो ऐसा थोड़ी कि ये यहाँ से मिलेगी, नहीं, पोल से पोल पे मिलेगी, यानी कि ऐसे मिलेगी अगली वाली, और ये वाली भी ऐसे मिलेगी, फिर ये ऐसे मिलेगी, फिर ये ऐसे मिलेगी, ऐसे ही तो होगी, है ना। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन्स। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड लाइन्स। क्या बोलेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा देखो एक चीज बताओ, अगर हम बात करें लैटिट्यूड की, किसकी बात करें? लैटिट्यूड की। देखो गौर से देखो, इधर बैठो, बहुत गौर से देखना, ठीक है, नहीं कंफ्यूजन होगी। अगर हम किसी बात कर रहे हैं लैटिट्यूड की, अगर लैटिट्यूड की बात करें तो हमको देखो किस किस सीमा को बताएगा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ लैटिट्यूड है, यानी कि दो लैटिट्यूड के बीच की अगर हमको बात करनी होगी तो ऐसे ऐसे पता चलेगी, है ना। कोई भी चीज इन दोनों के बीच में पड़ रही है ना। जैसे हमने कोई ड्राइंग बना दी, जैसे मान लो हम अपना भारत बना देते, क्या बना देते हैं? भारत हमारे यहाँ पे है, कहाँ पे है? ठीक है, ऐसे मान लेते हैं भारत है तो नहीं, भारत पूरी तरह से नहीं है, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत है? नहीं। देखो भारत से क्या होता है, बीचों बीच से एक रेखा ऐसी है जो भारत को बीचों बीच से डिवाइड बराबर भाग लगभग बांट देती है, जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत के बीच से डिवाइड होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये कैसी लाइन है? लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड? लैटिट्यूड है। कैसी है? लैटिट्यूड। तो भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा क्वेश्चन आता है कितने राज्य गुजर रही है? तो 8 से गुजरेगी, ठीक है। कितने राज्यों से गुजर रही है? 8 राज्यों से। मित्र कमछा छा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? याद हो जाएगा कल नाम पूरी तरह से। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं। अच्छा अब ये बताओ, जैसे अगर हमको भारत का बॉर्डर बताना हो कि यहाँ से यहाँ, क्या बताना हो? यहाँ से यहाँ। अच्छा ये बताओ भारत पहले किस हेमिस्फीयर में पड़ रहा है? नॉर्थ में पड़ रहा है कि साउथ में? नॉर्थ में ना। तो अगर हम सिचुएशन ऑफ भारत इंडिया की बात करें, सिचुएशन ऑफ इंडिया
सिचुएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो कहाँ पे पड़ेगा इंडिया पहले? नॉर्थ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ेगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर पड़ेगा। कोई दिक्कत? नहीं। बोलो भाई, नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ेगा हाँ। भारत, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अब अगर हम इसके बॉर्डर को फिक्स करें कि कहाँ से कहाँ तक, जैसे कहते हैं तुम्हारा घर कहाँ से कहाँ तक है, तो तुम बताओगे यहाँ से यहाँ तक है और ऐसे यहाँ से यहाँ तक है, ये तो बताओगे। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना है? तो हमें बताएगा लैटिट्यूड। क्या बताएगा? लैटिट्यूड। क्योंकि लैटिट्यूड कैसे जा रही है? ऐसे तो जा रही है ना, कि यहाँ से यहाँ तक की सीमा कौन बताएगी? यही तो बताएगी, ये वाली लाइन तो बताएगी जो यहाँ से ऐसे जाएगी ऐसे और यहाँ से ऐसे जाएगी ऐसे, यही तो बताएगा। क्यों? है ना? जैसे ये हमारा भारत हो गया इतने में, ये वाला कौन बताएगा? ये लाइन, ये लाइन, तो इस लाइन को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। तो देखो ये यहाँ से ये यहाँ तक हमारा भारत है, ठीक है। तो अब हमने तुमको क्या बताया है, लैटिट्यूड में कहाँ पे भारत पड़ेगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में। लैटिट्यूड बताओ क्या है भारत का? लैटिट्यूड क्या है? नॉर्थ। हाँ नॉर्थ वाला बताओ। 2933। ये क्या है? 3214। 3214। डंडा लाओ, किलोमीटर। स्टिक लाओ, स्टिक लाओ। हाँ इधर बताओ कब पढ़ाया है? बताया था ना एक बार, कहते ना जैसे एक बार पढ़ा दी हम कभी नहीं पूछ सकते। लैटिट्यूड कितना है भारत का? हाँ कॉपी खोलो। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। कहाँ से मिला? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी कि जीरो से कहाँ पे जाएंगे? इधर देखो लड़कों, जीरो से कहाँ पे जाएंगे? ऊपर की ओर। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8। 8 में थोड़ा सा और चलेंगे, कितना? 4 में। 8 डिग्री से थोड़ा और चलेंगे तो 4 में, तो भारत का बॉर्डर यहाँ से शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा ना। और कहाँ तक जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 37। ऐसे ऊपर चलते जाएगा 30, 35, 36, 37, यानी कहाँ तक जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ की बात कर रहे हैं ना, हाँ। नॉर्थ की बात कर रहे हाँ। हैं। ये हमारा भारत इसके बीच में ऐसे बैठा हुआ है, लैटिट्यूड है ना, ये हमारा लैटिट्यूड बता रहा है। अब हम किसकी बात करेंगे? लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। अच्छा लॉन्गिट्यूड क्या डायरेक्शन बताएगा? ऐसे जा रहा है, यानी कि इसके इधर तरफ, इसके इधर तरफ क्या, कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट है। और इसके इस तरफ कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। यही तो ना। हाँ। तो मान लेते हैं 0 है, बीच वाली लाइन कौन सी है? 0 0 डिग्री है। 0 डिग्री लैटिट्यूड, नहीं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड है ना। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से जब हम लोग किधर जाएंगे? राइट हैंड साइड, तो क्या पड़ेगा? ईस्ट पड़ेगा। तो बताओ भारत कहाँ पे पड़ रहा है? ईस्ट में पड़ रहा है कि वेस्ट में पड़ रहा है? ईस्ट में पड़ रहा है। यानी कि अगर हम लोग लैटिट्यूड की बात कर रहे थे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, सॉरी, अगर हम लोग हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो पड़ रहा है, लेकिन अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं तो किस तरफ पड़ रहा है? ईस्ट में पड़ रहा है ना। तो अगर हम बोलें कि ग्लोब पर, ग्लोब मतलब पृथ्वी का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है ना, ग्लोब पर भारत की पोजीशन किस तरफ है? क्या ईस्ट? ग्लोब पर भारत की सिचुएशन क्या है? ये नॉर्थ और ये ईस्ट, साउथ, हाँ इधर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो किधर है सिचुएशन? नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पे है? भारत कहाँ पे सिचुएटेड है? नॉर्थ ईस्ट। पृथ्वी के नॉर्थ और ईस्ट में सिचुएटेड है। कोई दिक्कत? बोलो, अगर हो तो अभी बता दो। नहीं है? चलो आगे देखते हैं। अच्छा कितना हम चले कि हम भारत के बॉर्डर के इधर से टच कर लें? कितना चले? तो ये चीज क्या बताएगा हमें? लैटिट्यूड बताएगा कि लॉन्गिट्यूड बताएगा? लॉन्गिट्यूड, यानी कि लॉन्गिट्यूड कौन सी पोजीशन हमारी बता रहा है? ये वाली पोजीशन बता रहा है कि आपका बॉर्डर वेस्ट और ईस्ट में कितने तक है, वेस्ट और ईस्ट में कितने तक है। तो अभी मैंने बताया यहाँ 0, फिर आगे बढ़ोगे 1 2 3 4 5 6 है ना। तो बताओ लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्या है भारत की? 68 डिग्री 68 डिग्री 7, यही तो है ना। 68 डिग्री, यानी कि हमें किधर चलना पड़ेगा? ईस्ट की ओर चलना पड़ेगा।
किधर की ओर चलना पड़ेगा? ईस्ट की ओर चलना पड़ेगा। और कितना चलना पड़ेगा? 68 डिग्री और 7 मिनट चलेंगे तो यहाँ हम लोग गुजरात को टच कर लेंगे, है ना। लैटिट्यूड से गुजरात को क्या कर लेंगे? टच कर लेंगे। और कहाँ तक हम चलेंगे? हम भारत में ही रहेंगे। 97 डिग्री 25 मिनट 5 मिनट। किधर? ईस्ट वेस्ट ईस्ट। यानी कि अब हम लोग 25 डिग्री 27 डिग्री और 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट की ओर जाएंगे तो भारत के बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो भारत का लॉन्गिट्यूड ये हो गया। तो लॉन्गिट्यूड रेखा समझ में आ गई? हाँ। बोलो लॉन्गिट्यूड रेखा किधर से किधर जा रही है? नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, कोई भी मान सकता है ना। और जो तुम्हारा लैटिट्यूड है वो ईस्ट से टू वेस्ट। कोई दिक्कत है? बोलो भाई, कोई दिक्कत है? नहीं। वेरी गुड। चलो आगे देख लेते हैं। 0 डिग्री भी हो गया, ये भी 0 डिग्री हो गया। भारत में हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे। चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं, है ना। जीवन है, ये तो है, ये तुम लोगों ने इसको लिख ही लिया होगा। ये वाली ट्रिक लिख लेना, ठीक है। ये वाली ट्रिक क्या कर लेना? लिख लेना। अभी भारत जब इंडिया के बारे में पढ़ाएंगे तो इसमें इसको एक बार और पढ़ाएंगे, है ना। सपोज करो ये हमारा लैटिट्यूड था, है ना, और ये हमारा लॉन्गिट्यूड। भारत हम मान ले रहे हैं इसी के बीच में पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? इसी के बीच में ऐसे करके पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करके हम मान ले रहे हैं कि यहाँ तक ऐसे पूरा पूरा जो है कंप्लीट पड़ा है ना भारत। ऐसे बांग्लादेश यहाँ पे चलो रफली है, हंसना नहीं। देखो तो अच्छा ये बताओ, जो लॉन्गिट्यूड था ये हमारा ईस्ट और वेस्ट का बॉर्डर बता रहा था, है ना। तो भारत का सबसे ईस्ट पॉइंट कौन सा है? भारत में हम कहाँ पे चले जाएं कि हम लोग को सबसे ईस्ट पॉइंट मिल जाए? कहाँ पे चले जाएं? कहाँ पे चले जाएं? कौन सी स्टेट में चले जाएं? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे चले जाएं? अरुणाचल प्रदेश में चले जाएंगे तो हमको सबसे ईस्ट बॉर्डर मिल जाएगा। इसका नाम है किबिथु। क्या नाम है? ये है किबिथु। इसे बोलते हैं किबिथु, KIBITH। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये तो ईस्ट में पड़ गया। और वेस्ट में कहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा पड़ जाता है गुजरात। गुजरात ना। गुजरात में कौन सी जगह है? गौर माता। क्या है? गौर माता। गौर माता माता या माथा जो भी है चेक कर लेना, है ना। जो भी है वो है ना, बुक में लिखा होगा। फिर उसके बाद ये तो हमारा देखो ये हमको बता दिया, लॉन्गिट्यूड बता रहा था। अब लैटिट्यूड क्या बताएगा? नॉर्थ के बॉर्डर को और साउथ। साउथ में जो ये जगह है तमिलनाडु, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये तुम्हारा कन्याकुमारी है। और ऊपर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है? लद्दाख है। लद्दाख में इंदिरा कॉल है। क्या है यहाँ पे? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। एक चीज और छूट रहा है, देखो हम बता देते हैं। एक नाम और तुमको मिलेगा, इंदिरा पॉइंट। क्या मिलेगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये क्या है? ये भारत का सबसे साउथ का सबसे नीचे वाला एरिया है। कहाँ पे पड़ता है? तो देखो ये तो हमारा भारत लैंड की बात कर रहे थे अभी। अगर हम लोग द्वीप की बात करें तो यहाँ पे क्या पड़ता है? अंडमान निकोबार, है ना। यहाँ सबसे नीचे देखो, ये सबसे नीचे ज्यादातर यही लटकता है। भारत का सबसे नीचे भी यही एरिया है। तो यहाँ के सबसे नीचे वाले एरिया को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यहाँ और इंदिरा कॉल यहाँ। अगर पूछे भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट, सबसे साउदर्न पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट, और सबसे ईस्ट पॉइंट ईस्ट, ये ईस्ट हाँ किबिथु है ना। और सबसे वेस्ट नॉर्थ इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूज तो नहीं हो गए? नहीं हो, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा याद होना चाहिए। 7 सिस्टर्स अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। 7 सिस्टर्स हम लोग एक दिन अलग से क्लास लेंगे, ठीक है ना। 7 सिस्टर्स की क्लास हम लोग अलग से लेंगे, ठीक है।